दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक दोनों पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज भी जो है एक खबर बताने का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं। और उससे पहले एक बड़ी अजीब सी बात हमारे ध्यान पे आई है आज, उस पर हम कोशिश करेंगे एक बढ़िया सी एक जो है एक विस्तृत रूप से खबर करके आप तक पहुंचाए। पर अभी भी जो पता चला हमको बड़ा एक बहुत अजीब सा मामला है। ये एक देव देसाई करके एक सामाजिक कार्यकर्ता है और उन्होंने हमको व्हाट्सएप किया था। ये है कि कोई आणंद जिले का कोई गांव है, वहां के कोई सामाजिक कार्यकर्ता है और उन्होंने किसी एक विषय पर आरटीआई के जरिए सूचना मांगी। उनको जवाब ये मिला है कि इस कानून के अंतर्गत अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी आपको सूचना मिल सकती है, क्योंकि आप भारत के नागरिक नहीं हैं और सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए आपको इस बात की सूचना हम नहीं दे सकते। ये ऐसा कुछ जवाब मिला है। बड़ी आज वैसे विश्व हास्य दिवस है ऐसा बताया जा रहा है। आज जो है विश्व हास्य दिवस है, तो मैंने कहा इससे बड़ी हंसने वाली बात और कौन सी हो सकती है। तो सोचा आपको बता कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं इसलिए आपको नहीं दी जाएगी, अगर आप सिर्फ नागरिक होते तो आपको मिलती जानकारी। तो आप भी हंस लीजिए, कोई बात नहीं, ये है ही हंसने जैसी बात, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब खबर बताना शुरू करें इससे पहले भाई सबसे गुजारिश है, आप सब जो है वो अभी से जो है अगर इस वीडियो के लिंक को आप जितना हो सके उतना शेयर कर दें तो हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे, आप सबकी सहायता से, आप सबकी मदद से। तो ये जरूर करें और लाइक भी कर लीजिए भाई, है ना। अच्छा, खबर जो है वो बड़ी संजीदा एक मामला है। हमने पूरा वो एक सूची और लिस्ट बिंदु बना के रखे हुए हैं, आपको बताएंगे। खबर ये है कि पिछले अगर 6 महीने की बात देखी जाए तो सरेआम हत्याएं अगर बात करें, हम वो हत्याओं की बात नहीं कर रहे हैं जो प्लान करके, मतलब कहीं किसी को जो है वो कॉर्नर करके कहीं खेत में या कहीं किसी के घर में कर दी हो या कोई होटल में कर दी हो, मतलब ये उन हत्याओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं खुलेआम खुलेआम बीच बाजार, रोड पर, सड़क पर, दिन दहाड़े जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं 6 महीनों में, अगर हमने आंकड़े निकाले तो कल तक वो आंकड़ा 14 लोगों का था, जहां बीच में मतलब दृश्य भी है हमारे पास, लेकिन वो दिखाना उचित नहीं होगा क्योंकि वो दृश्य दिखाने लायक नहीं है। सब ऑलमोस्ट सब जो है सीसीटीवी में के कैमरे में दृश्य है, मतलब क्योंकि बीच बाजार में है, दिन दहाड़े, तो कहीं ना कहीं से सीसीटीवी में उस चीज को कैप्चर कर लिया गया है। तो फुटेज, दृश्य ऑलमोस्ट सभी हत्याओं के हैं, लेकिन वो दिखाना उचित नहीं लगता है क्योंकि वो बहुत विभत्स और जुगुप्सा प्रेरक है पूरा, और बड़ा ही क्रूर एक जो है दृश्य वो देखने को बनता है, तो उसकी दिखाने की जरूरत हमको नहीं लगती। लेकिन बात करते हैं आपसे, है ना, बात करते हैं। तो कल तक 14 लोग थे। अब जब कल सोच रहे थे कि इस पर हम कार्यक्रम करेंगे, उसी दौरान शाम को पता चला कि पाटन जो है हमारा उत्तर गुजरात में, वहां कल जिसकी शादी होनी थी, मतलब कि आज जिसकी शादी होनी थी, ऐसा कुछ है, और वो दूल्हा जो खरीदारी करने के लिए पाटन के एक मॉल में गया था, एक मॉल में खरीदारी करने के लिए गया था, उस मॉल में 2 लोगों ने जो है सबके बीच छोराबाजी करते हुए उसको मार दिया। तो 15 हो गए, मतलब 6 महीने में 15 लोग। ये अब मेरी समझ है, अब हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जो मेरे ध्यान पे ना आए हो या मुझे शायद मेरी स्मृति में ना रहा हो, लेकिन 15 तो ऐसे किस्से बिल्कुल नजर के सामने हैं जो खुलेआम सरेआम दिन दहाड़े सबके बीच में चोराबाजी से मार दिया गया हो, या तो पाइप लोहे की पाइप, सरिया या लठ या कोई डंडा, ऐसी कोई चीजों से या कोई नोकली चीज से मार दिया हो। ऐसी 15 हत्याएं जो है वो गुजरात में हो गई है। मैं अगर किस्सावार बता दूं आपको, तो पहली बात तो है कि ये जो सरेआम और खुलेआम जो हत्याएं हो रही है उसमें सूरत और अहमदाबाद जो है वो 2 ऐसे बड़े शहर हैं जहां ये ज्यादातर पाया गया है। ठीक है,
अहमदाबाद में इस तरह के 5 घटनाएं घट चुकी हैं और उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर सौराष्ट्र का वेरावल है, वंथली है, नवसारी है, वहां भी ये घटनाएं घटी। ठीक है। और 22 दिसंबर 2022 से अगर देखा जाए तो सूरत के सचिन इलाके में वो ऐसा एक बहुत चर्चित किस्सा हो चुका है कि सूरत का एक सचिन इलाका है, सचिन नाम का एक इलाका है। सचिन व्यक्ति का नाम नहीं, वहां पे इलाके विस्तार का नाम है। तो वहां एक प्रेमिका ने इनकार कर दिया और प्रेमी ने उसके गले पे जो है वो जो कटर नहीं आता है वो कटर घुमा दिया और उसकी जो है वहीं मृत्यु हो गई। अब ये जो है युवती जो थी वो एक सिलाई मशीन ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी और 2019 में उसी कंपनी में काम करने वाले राम सिंह गुलाब सिंह पाड़वी नाम के व्यक्ति के साथ उसकी मुलाकात हुई। ठीक है। और दोनों के बीच में एक प्रेम संबंध जो है वो शुरू हुआ, लेकिन उसी दौरान युवती जो है उसकी शादी का रिश्ता आया और उस व्यक्ति ने फिर वो रिश्ता जो था वो कबूल कर लिया और जिस व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध चल रहा था उससे मना कर दिया कि अब ये जो है यहीं इसको रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरी शादी हो रही है और मैं शादी करके चली जाऊंगी। और उस बात को लेकर गुस्साए हुए वो प्रेमी ने बीच बाजार में उस युवती का गला काट दिया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब 24 दिसंबर की बात कर लें 2022 की, तो सौराष्ट्र का जो वेरावल है, सोमनाथ से बिल्कुल करीब, सोमनाथ महादेव का जो मंदिर है जो हमारे सबसे पहले ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, उस मंदिर उसी से सटा हुआ शहर है वेरावल। तो बस स्टैंड था, बस स्टैंड में एक के मोरी स्कूल जो है वहीं बगल में वही स्कूल भी है वहां पे, तो उसके बिल्कुल सामने की ओर एक चाय की रेहड़ी हुआ करती थी। तो चाय की रेहड़ी जो है वहां शाम को एक युवा की हत्या कर दी गई गोली चला के। ठीक है। और ये जो है हुआ तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल फिर हो जाता है। तो ये भी हुआ। 5 जनवरी की बात करें तो फिर सूरत आ जाता है। सूरत का बोडेली जो है वहां का एक विस्तार है ढोकलिया, वहां पे बीच बाजार सरेआम सबके बीच में एक युवक ने एक आधेड़ वय के व्यक्ति को जो है बहुत छोटी सी बात को लेकर कोई बोलाचाली हो गई, कुछ तू में हो गई। तो आरोपी जो है जिसने ये इस चीज को अंजाम दिया, इस कृत्य को, वो उसका नाम है रुद्र बारिया। अब रुद्र बारिया नाम है उसका। उसने जो है वो सिगरेट सुलगाई, मुंह में डाली और जो एक मिडिल एज पर्सन थे भिखा भाई चुनारा, उसके पास से 20 रुपए उधार मांगे। कितने मांगे? 20 रुपए उधार मांगे। अब उस दौरान वो जिससे पैसा मांगा था उससे उम्र बहुत बड़ा था, तो उसको लगा कि उसको अपमानजनक लगा कि किस तरह से सिगरेट का धुआं जो मुंह से निकाल के उसके मुंह पे, सामने वाले के मुंह पे फेंक रहा है और फिर पैसा उधार भी मांग रहा है। तो उसने सिगरेट जो उसके मुंह से निकाल के फेंक दी, बोला कि तमीज से बात करो। अब इस चीज से जो है वो रुद्र नाम का लड़का जो था वो गुस्से में आ गया और उसके हाथ में जो एक कटर था उससे जो वहां गला काट के उनको मार दिया, वो भिका भाई को सिर्फ इस मामले में मार दिया उनको। ठीक है। 8 जनवरी 2023 की अगर बात करें आपको, तो वो भी सूरत का ही किस्सा है। डिंडोली इलाका है, तो वहां 2 दोस्तों के बीच में कुछ अनबन हो गई, बोलाचाली हो गई, कुछ तू मैंने हो गया पूरा। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को जो है छुरी से गोंद के उनकी हत्या कर दी। ठीक है। और वही एक नंदनवन करके वहाँ इलाका है, टाउनशिप है, उसके बाजू में क्रिकेट का एक खुला मैदान है, वहाँ 35 साल की इस युवक की हत्या हो गई। छोटी सी बात में, कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत छोटी, जो दोस्तों में आमतौर पे हुआ करती वैसी कुछ बात थी, उसको मार दिया उसको। 3 फरवरी 2023 को अहमदाबाद की बात आ जाती है। अभी कालोपुर इलाका है, बहुत गीच है इलाका, डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की वो बहुत ज्यादा है वहां पे, मतलब चलना मुश्किल है, वो ऐसा इलाका है। तो वहां कालपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में ये पड़ता है मामला, 5 कुआ, जहां बहुत सारी दुकानें भी हैं और वहीं पे पब्लिकली सबके बीच में सबान अली मोमिन नाम के युवक की जो है वो तीक्ष्ण हथियारों से उनको भी जो है उनके जो है वो गौंद कर जो है उनकी हत्या हो गई। वो किसी शादी में आया था, जो मरने वाला और जो मारने वाला, दोनों जो किसी शादी में आए थे।
और साथ में खाने के लिए बैठे थे, और खाने में बैठने के लिए जो लाइन थी उसको लेकर कोई बोलाचाली और कुछ छोटा मोटा झगड़ा हो गया। और फिर जो जहाँ शादी में गए थे उन लोगों ने उन दोनों को टोका और कहा कि भाई ये अच्छा थोड़ी लगता है, अब ये बंद करो। तो वहां तो उस समय उन लोगों ने जो है वो इस चीज को मान लिया, लेकिन जिसको लगा कि मेरा अपमान हुआ है उसने फिर सबके बीच में पांच कोवा जो इलाका है वहां पे सरेआम उसकी हत्या कर दी। देखिए इन सब चीजों में मैं बता रहा हूँ कारण नहीं है कुछ इतने बड़े कोई कारण देखिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो पॉइंट पे जा रहे हैं उस पॉइंट पे आने से पहले ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि कोई बड़ा कारण नहीं है जिससे एक आदमी दूसरे आदमी का खून करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन फिर भी ये सब हत्याएं हुई है। ठीक है, अब वही है 8 मार्च 2023 को होली का त्योहार था और अहमदाबाद का वटवा जीआईडीसी इलाका है, वहां पे एक साथ काम करने वाले दोस्त जो है वो ये होली मना रहे थे और एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती हो रही थी। ठीक है, वही कुछ ही देर में वो मस्ती जो है वो झगड़े में परिवर्तित हो गई। ठीक है, और फिर वहां तो लोगों ने उन दोनों को छुड़ाया झगड़ा करने से, लेकिन फिर शाम को वो दिमाग में था कि उसने मेरा अपमान कर दिया है, तो फिर जो है वही दोस्त वो फैक्ट्री में गया और दूसरे दोस्त को लकड़ी का बड़ा एक फटका था, वो एक बड़ा डंडा था, उससे 10 से भी ज्यादा फटके मारे उसने और मृत्यु के घाट जो है उसको उतार दिया। होली खेलते खेलते मस्ती करते करते झगड़ा हो गया और उसका अंजाम एक व्यक्ति की जान चली गई। तो कोई कारण नहीं इतना बड़ा। अच्छा, उसी दिन जूनागढ़ जिले में भी होली का त्योहार चल ही रहा था और उसी दिन जो है वो अब ये जो हत्या है वो बेसिकली जो है एक दो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कुटुंब के लोगों के बीच की जो दुश्मनी उसका अंजाम है। वो एक सलीम शाहद नाम का एक युवक था, उसकी शाम को वापस आ रहा था अपने खेत से और उसकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। पर वो दुश्मनी है, कौटुंबिक है, लेकिन हत्या तो सरेआम सबके बीच में हुई। ठीक है, 1 अप्रैल वो रात को अहमदाबाद का किस्सा है। रात को एक ये बड़ा करुण किस्सा है। बताओ, ये बड़ा दिल दहलाने वाला किस्सा है। एक व्यक्ति जो यहाँ राजस्थान से आया था, काम करता था, वो पढ़ाई उसकी जो है वो कुछ बिजनेस मैनेजमेंट को लेकर थी, लेकिन काम कर रहा था सिक्योरिटी गार्ड का। तो जब उसको कहीं नौकरी मिली उसके डिग्री के लायक, तो वो मेहुल दंतानी नाम का व्यक्ति था और वो रिवर फ्रंट से निकल रहा था और वहां एक मजदूर था हरीश परमार। उसने पूछा कि यहाँ क्यों आए हो भाई? तो उसी चीज में झगड़ा हुआ और मेहुल और उसके मित्र ने मिलके जो है ये हरीश को मतलब घूंसे और लात से मार मारी और उसकी मौत हो गई। वो जो मैं कह रहा हूँ किस्सा बाद में आने वाला है, ये वो नहीं है। वो बड़ा बड़ा करुण किस्सा है पूरा। वैसे ही ये चांगोदर में हुआ, अहमदाबाद में 15 किस्से हो गए। ये फिर अहमदाबाद के बापू नगर में ऐसे ही हुआ। दो भाइयों के बीच में, सगे भाइयों के बीच में कुछ पुराना झगड़ा चल रहा था, बीच बाजार सबके बीच में। और ये सब चीजें बीच मतलब सबके बीच में हुई है, छुपा के कुछ नहीं हुआ है, सबके बीच में लोग देख रहे हैं, आसपास सब लोग हैं और ये हत्या हुई है। ठीक है, और फिर सूरत में एक घटना है, फिर सूरत की दूसरी घटना है। ठीक है, और एक फिर नवसारी की घटना है। ठीक है, ये सब जो है वो घटनाएं हुई है। कल पाटन की घटना, जहां दूल्हा जो था ठाकुर समाज का युवक था, शादी होने वाली थी और पता नहीं क्यों दो लोग आए, उस पर हमला किया। मॉल में शॉपिंग करने गया था, मॉल में गया, वहां पे हमला हुआ और उसकी हत्या हो गई। सवाल ये है कि कोई इतना बड़ा कारण नहीं है कि किसी की जान चली जाए, लेकिन ये हो रहा है और बीच बाजार हो रहा है। तो हमको ये समझ में नहीं आता। हमने कुछ जो मनोचिकित्सक हैं उनसे बात की, कुछ समाज शास्त्रियों से भी बात की। हमको कुछ जो बताया गया वो ये बताया गया कि एक सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये है कि इस देश में जिस तरह से, अब ये हमको बताया गया, देश में जिस तरह से सोशल मीडिया का जुनून जो है उस पर छा जाने का वो बढ़ गया है। हर एक व्यक्ति को, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन प्रसिद्धि चाहिए, फेम चाहिए। उनको भी फेमस होना है, सबको फेमस होना है। तो कैसे किया जाए? जैसे हम देखते हैं ना, जब हम भी कार्यक्रम करते हैं तो हम देखते हैं हमारे
कार्यक्रम में हो या किसी और पत्रकार के कार्यक्रम में हो, जो जिसकी खुद की कोई औकात नहीं होती, जिसको घर वाले भी पूछते नहीं होते, वैसे लोग जिनका कोई वैसे वजूद नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, वैसे लोग जो हैं अपना महत्व साबित करने के लिए कुछ अनाप शनाप बातें बोलते हैं, अनाप शनाप बातें लिख देते हैं। इनका इरादा ये होता है कि कैसे भी करके जो है मैं अगर इतनी भद्दी और नेगेटिव और नकारात्मक बात करता हूं तो शायद उस पर ध्यान चला जाए, तो मुझे कोई रिस्पॉन्स कोई कर दे, ताकि मेरा भी नाम जो है 4 लोग जाने। ये जो है मानसिकता, एक तो ये बहुत खतरनाक रूप से जो है वो सब इस पीढ़ी की ये जो पीढ़ी है उस पर ये छाई है। आप देखेंगे ऐसी ऐसी रील बनाने के लिए लोग ऐसे ऐसे बेतुके और बेवकूफी भरे काम कर रहे हैं कि पूछिए मत। ये क्यों है? तो कुछ मनोचिकित्सक ने हमको कहा कि मयूर भाई, प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या कोई और भी एप्लीकेशन हो, जहां पे आप अपने आपको और लाइक्स में और ये इसमें जो है आपकी अब कीमत आंकी जाती है। तो कितने लोग आपको चाहे जानते ना जानते, लेकिन आपके बात को लाइक कर दें। हम भी कार्यक्रम में कहते हैं, पर हमारा कहने का जो उद्देश्य और तात्पर्य है वो कुछ अलग है। वहां वो फेमस हो जाने की या प्रख्याति पाने की बात नहीं। हम जो खबर सुनाते हैं आपको, वो खबर अगर आपको अच्छी लगती है तो और लोगों तक पहुंचाए या पसंद करें, तो हमको पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। ये सीरियस काम कर रहे हैं हम। यहाँ हम कोई ख्याति प्रख्याति पाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम ऐसे उन लोगों की बात कर रहे हैं जो सिर्फ इसके लिए करते हैं। दूसरे हमारे एक मित्र हैं मनोचिकित्सक, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बोले आपके पास डेटा है जो बहुत सस्ती कीमत में मिलता है, आप ऐसी ऐसी चीजों को देख सकते हो जिससे आप अगर नेगेटिव मोड में हो तो फिर वो आपकी नेगेटिविटी बढ़ा देगा, और फिर आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ा देगा, और फिर आपको गुस्सा आता है, और जो गुस्सा आता है उससे आप जो है उसको कैसे भी करके उसको चैनलाइज करना चाहते हैं। अगर आप अपने गुस्से को सही रूप से चैनलाइज करोगे भाई, तो बहुत प्रगति और बहुत तरक्की कर सकते हैं। अगर आपने गुस्से को बहुत ये नेगेटिव रूप में चैनलाइज कर दिया, तो फिर आपकी और आपके आसपास वाले लोगों की दुर्गति ही होगी, अधोगति ही होगी, और कुछ नहीं होने वाला है। तो ये भी एक मनोचिकित्सक ने हमको कहा। दूसरा हमको ये बताया गया, मैंने कुछ चीजें लिख के भी रखी हुई है। दूसरा हमने ये कहा कि अहंकार और ईगो जो है, मतलब वो आजकल जो है लोगों में बिना कुछ किए, बिना कुछ पाए, अचीव किए भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और यूं ठेस लगती है, जैसे कुछ भी हो तो ठेस लग जाती है, और ठेस लग जाती है और कुछ करने का नहीं होता है, तो आदमी जो है हथियार उठा के जो है टूट पड़ता है किसी पे। मुझे लगता है कि बस यही एक रास्ता है, कर दिया जाएगा। तो ये सब चीजें जो है समाज में भी हो रही है, और रोल मॉडल की कमी है, ये कहा जा रहा है। हमारे यहाँ रोल मॉडल की कमी अभी है युवाओं में, और वो कमी के चलते भी जो है हमारे जो युवा बच्चे हैं हमारे, जो इस तरह की हिंसा से संलग्न हो जाते हैं। शाब्दिक हिंसा का प्रमाण काफी बढ़ चुका है, ठीक है। और मतलब कोई भी कुछ भी बोल देता है, मतलब गाली बकना एक बात है, और गाली किसको कहाँ कैसे क्यों दे रहे हैं वो भी एक अलग बात है। वो दोनों में बड़ा अंतर होता है, लेकिन उसका कोई जो है भेद रहा नहीं है, ठीक है। और कुछ भी अगर पाना हो तो लगता है कि बस अब युवा जो वर्ग है उनको लगता है कि बस यही एक मात्र साधन है कि हाथ में हथियार उठाओ और हिसाब तत्काल कर दो। एक हमको ये बताया गया कि न्याय प्रक्रिया पर भी जो है, जो अदावतों में जो एक दुश्मनी जो होती है, जो पल बन चुकी होती है, उसमें जब हत्याएं होती है, वो इसलिए भी ज्यादा होती है कि उनको लगता है कि हमको शायद न्याय तो मिल ही नहीं पाएगा, इससे बेहतर है कि हम ही न्याय कर दें। ये भी एक बात जो है वो समाजशास्त्री और मनोचिकित्सक जो है हमको बता रहे थे, तो हमने कहा वो आपको हम बता दें। और ये चीज भी है कि हत्या है, लेकिन हत्या करने की जो तरीके हैं वो इतने क्रूर दिखाई देते हैं। जब आप उस दृश्य को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये कितना गुस्सा, या उस समय कितना उस व्यक्ति का जो माइंडसेट है वो कितना विक्षिप्त होगा। तो भाई हम तो ये लोगों को डर है, मनोचिकित्सकों और समाजशास्त्रियों को डर है कि ये स्थिति अगर ऐसी रही तो ये जो किस्से हम देख रहे हैं इस तरह से सरेआम खुलेआम बीच बाजार में जो हम जो हत्याएं देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डर है कि ये बढ़ते जाएंगे। तो भाई हम तो सबसे दो हाथ जोड़ के विनती करते हैं, देखिए
हर कोई जब जवान होता है, खून गर्म होता है, हमारा भी था। हम आज ये सलाह इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे हमको भी बड़ा गुस्सा था और उसकी बहुत अलग-अलग कहानियाँ हैं, उस पर हम नहीं जाएँगे, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं आपको कि उस गुस्से को हम फॉर्च्यूनेट रहे कि उसको हमने जो है बहुत पॉज़िटिवली चैनलाइज़ किया। और जब पॉज़िटिवली चैनलाइज़ किया तो जीवन में कुछ सुकून मिला, कुछ करने के लिए दिशा मिली और कुछ कर रहे हैं, है ना? तो गुस्सा तो ठीक है, गुस्सा हर एक व्यक्ति का एक एक हर एक व्यक्ति को आता है। गुस्सा आना आना या गुस्से होना कोई मैं नहीं मानता कि बुरी बात है, लेकिन उसी को अगर आप एक फ्यूल बना के, एक एक ईंधन बना के अगर आप अपने आप को पॉज़िटिवली जो है आप आगे बढ़ने के लिए अगर आप उसका इस्तेमाल करें, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और छोटी-छोटी बातों में माफ़ी माँग लिया कीजिए, मैं तो माँग लेता हूँ। कहीं निकले हैं गाड़ी लेके और कोई कुछ कह रहा है, कहीं जो है किसी को लगा कि हमने हॉर्न क्यों बजाया, तो कोई बोल देता है क्यों हॉर्न बजाया, तो कहते भैया सॉरी माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई। ये बहुत छोटी बातें हैं। इन सब बातों में हो सकता है वो जो व्यक्ति उस समय हमको हमारे साथ जो है लड़ना झगड़ना चाहता है, वो कुछ ऐसी मानसिकता में हो, जो उसके साथ उसको लगता है कि बहुत बुरा हो रहा हो, तो उस समय जो है इस बात को छोड़ देना चाहिए। तो छोटी-छोटी बातें जिससे आप व्यथित भी होते हैं, व्यग्र भी होते हैं और उग्र भी होते हैं। उस समय जो है बस थोड़ा आप जो है 10 बार जो है गहरी साँस ले लीजिए आराम से और अपने आप को कुछ भी ऐसा कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप को पूछ लीजिए कि मैं जो ये अभी गुस्सा करने जा रहा हूँ, क्या उससे मुझे कोई फ़ायदा होने वाला है? थोड़ा अपने आप को रोक लीजिए, तो चीज़ें जो है फिर अपने आप सामान्य हो जाएँगी। और ईगो जो है उसको आप मेहरबानी करके जितना हो सके उतना आप अपने आप से दूर रखिए। इसलिए ये खबर बताने का मन हुआ क्योंकि ये किस्से गुजरात में तो बढ़ ही रहे हैं, वैसे हम देश में भी आंकड़े देख रहे हैं, देश में भी ये बढ़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा वो मुरैना में 2 कुटुंब के बीच में ज़मीन का झगड़ा है, एक आदमी ने बंदूक निकाल के 6 लोगों को गोली मार दी, है ना? तो ये देश भर में हो रहा है, और ये ठीक नहीं है। समय सबका विपरीत आता है, ये सब होता है, लेकिन उसमें अपने आप को कैसे जो है स्थिर रखा जाए, बस वही पुरुषार्थ है मेरे ख्याल से। वही किया कीजिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप सब भी कीजिए। तो गुस्सा निकाल के एक-दूसरे के प्रति जो है वो घृणा और क्रोध की भावना को त्याग करके छोटी-छोटी बातों में इस तरह से कोई ना हो, कोई भी ऐसी कोई घटना ना हो उसके लिए सतर्क रहें और मन को शांत रखें भाई, बस यही आपको बताना चाहता था। अब आपको ये हमारा जो ये आज की बात थी, जो कार्यक्रम था, जिस खबर को लेकर हमने आपसे बात की, वो कैसा लगा? ये आप हमको ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अच्छी बात लगी हो तो फिर उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और करवाएँ। यही आपसे बस अपील है हमारी। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद है कि आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।